दिसंबर के महीने में मौसम के बदले मिजाज से हर कोई हैरान। दिल्ली में बूंदाबांदी, उत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश। दक्षिणी दिल्ली में कई जगहों पर हल्की बारिश। राजधानी में सुबह से ही आसमान में धुंध की चादर। यूपी में कानपुर समेत कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश। लखनऊ में दिन में ही छाया अंधेरा। कानपुर में बारिश से पहले कई इलाकों में तेज आंधी, सड़कों पर छाया अंधेरा, कई जगहों पर लगा जाम। फर्रुखाबाद में भी कई जगहों पर बारिश से तापमान में भारी गिरावट। आसमान में छाए गहरे बादल। मथुरा में सुबह से ही आसमान पर काले बादल, बिजली गरजने के साथ जमकर हुई बारिश, तापमान में भारी गिरावट। हाथरस में तेज बारिश के साथ ओले गिरने से बड़ी ठंड, बारिश से किसानों को मिली राहत। करौली में भी बारिश के साथ गिरे ओले, भारी बारिश के कारण कई जगह पर बिजली आपूर्ति ठप। भरतपुर में तेज बारिश से बड़ी ठंड, सुबह से ही आसमान में छाया रहा घना कोहरा। अलवर में भी सुबह से ही दिखा घना कोहरा, घने कोहरे के कारण सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। धौलपुर में सुबह कई इलाकों में बूंदाबांदी। मड़गांव में बादल फटने से खेत में काम कर रहे किसान की मौत। राजस्थान के शेखावटी में ठंडी हवाएं चलने से तापमान में भारी गिरावट, 7 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान। चेन्नई में रिकॉर्ड तोड़ बारिश से आम जनजीवन बेहाल। जोरदार बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ का खतरा। भारी बारिश के कारण चेन्नई में मध्य कैलाश सिग्नल के पास धंसी सड़क। विभाग ने अगले 24 घंटे किया खबरदार। चेन्नई के नुनगम बक्कम इलाके में भी बारिश का कहर। भारी बारिश के कारण सड़कों पर जमा हुआ पानी। ग्रेटर नोएडा में एक टैंकर से 600 पेटी शराब की पेटियां बरामद। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। शाहजहांपुर में प्रधान चुनाव के लिए मतदान में जुटे कर्मचारियों को वोटिंग नहीं करने का मलाल। पोस्टल डाक के जरिए मतदान के अधिकार की मांग की। संत कबीर नगर में प्रधान चुनाव में वोटिंग के दौरान फर्जी मतदान को लेकर हंगामा, पुलिस ने संभाला मोर्चा। रामपुर में एक घर में भट्टी पर कच्ची शराब बनाती पकड़ी गई मां बेटी। घर से 25 लीटर शराब भी बरामद। वाराणसी के 80 घाट पर इंडो जापान फ्रेंड्स क्लब का गठन। दिसंबर में मोदी के साथ जापान के प्रधानमंत्री के आने की चर्चा जोरों पर। लखनऊ में बीती रात एक घर में घुसकर 2 सगी बहनों की गला रेतकर हत्या। वारदात के बाद मौके से फरार हुए बदमाश। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर सीआईटी रूम में आग लगने से अफरा तफरी। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। फर्रुखाबाद में प्रधान चुनाव के दौरान एक कार से 1 लाख कैश शॉट, 10 पेटी शराब बरामद। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। यूपी में पुलिस सेवा में जाने को इच्छुक युवाओं को अखिलेश का तोहफा। कांस्टेबल पदों के लिए नहीं होगी लिखित परीक्षा। 35,000 पदों के लिए सीधे होगी भर्ती। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर लोगों को जागरूक करने स्कूटी से देश भ्रमण पर निकली महिला। ऋषिका साहू पहुंची वाराणसी, लोगों तक पहुंचाया संदेश। आगरा में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की सफाई के दौरान हादसा। गहरे कुएं में गिरे 4 मजदूर, 3 की मौत, 1 की हालत गंभीर। मऊ में प्रधान चुनाव के दौरान हिंसा। मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर नाराज ग्रामीणों ने किया पथराव। 2 सुरक्षाकर्मी घायल, मतपत्र लूटकर भागे लोग। बस्ती में एक स्कूल में सफाई कर्मियों के नहीं होने पर बच्चों से लगवाई जाती है झाड़ू। प्रिंसिपल के पास कोई जवाब नहीं। फेसबुक के कर्मचारियों ने आगरा पहुंचकर ताज का किया दीदार। ताजमहल की खूबसूरती देख मंत्रमुग्ध हुए। वृंदावन पहुंचे यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव का बयान। अगर मैं राजनीति में नहीं आता तो संत होता। पटना में बदमाशों के हौसले बुलंद। मंथनीतल इलाके में बदमाशों की फायरिंग में एक युवक की मौत। पटना के चौक इलाके थाना इलाके में दर्दनाक हादसा। बंदरों की उछल कूद से छत से पुजारी के सिर पर गिरी ईंट, अस्पताल में हुई मौत। बिहार विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों ने ली शपथ। शपथ लेने वालों में कभी लालू के घर गार्ड तैनात रहे शंभुनाथ यादव भी शामिल। बिहार विधानसभा में विधायकों के शपथ ग्रहण के समय मोबाइल पर तस्वीर लेते दिखी गई कांग्रेस की महिला विधायक भावना झा। प्रोटेम स्पीकर ने मोबाइल बंद कराया। सोनपुर मेले में इस बार लालू के बेटों के नाम पर घोड़ों का नाम। तेजस्वी घोड़ा 3.5 लाख में, तो तेज प्रताप घोड़े की कीमत 3 लाख रुपए। बिहार के समस्तीपुर में सड़क हादसे में घायल बच्चे को सरकारी अस्पताल में एक्सपायरी इंजेक्शन लगाने की कोशिश। गुस्साए परिजनों ने हंगामा किया। देवघर में शहर के बीचों बीच घनी आबादी क्षेत्र में कूड़ा फेंके जाने का लोगों ने किया विरोध। प्रशासन के खिलाफ नाराजगी। जमशेदपुर के लोगों को मायूसी। जिला प्रशासन और टाटा स्टील के बीच अहम की लड़ाई में जुबली पार्क रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेगा। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में तबादले के बाद एक शख्स को जल्द रिलीव करने के लिए विधायक ने डीएम पर डाला दबाव। डीएम ने बातचीत का ऑडियो फेसबुक पर डाला।
श्रीनगर में 10वीं की परीक्षा में सोशल साइंस के पेपर में एक सवाल ने छात्रों को किया परेशान। पूछा गया, पीडीपी की सहयोगी पार्टी कौन? उत्तर के लिए विकल्पों में बीजेपी का जिक्र तक नहीं। बरेली में एक महिला से गैंगरेप के बाद हत्या। पति ने वोट डालने जा रही महिला पर बदमाशों ने रास्ते में बोला था हमले में पति बुरी तरह घायल। हैदराबाद में दरिंदगी का शिकार बनी 9वीं की छात्रा बनी मां। पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज किया मामला। लुधियाना के सिविल अस्पताल में प्रसव के दौरान 2 महिलाओं की मौत। डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप। लुधियाना में एक सरफिरे आशिक की लड़की के घर वालों ने की पीट कर हत्या। शादी की रात लड़की को जबरन उठा लेने उसके घर पहुंचा था। फर्रुखाबाद के कमालगंज थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में कारतूस के खोखे बरामद। पुलिस को एक बर्खास्त सिपाही पर शक। होशंगाबाद में खादी ग्रामोद्योग की रीजनल डिप्टी डायरेक्टर 5000 घूस लेते गिरफ्तार। पीड़ित ने लोकायुक्त से की थी शिकायत। सतना में 5 लाख का लोन पास कराने के एवज में 20,000 रिश्वत लेते धरा गया बैंक मैनेजर। सीबीआई ने की गिरफ्तारी। भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन में दर्दनाक हादसा। ग्वालियर जा रहे जीजा साले की झांसी के पास ट्रेन से गिरकर मौत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह ने आदिवासी बहुल झाबुआ जिले का किया दौरा। चौपाल लगाकर आदिवासियों की सुनी समस्याएं। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में घूसखोर अधिकारी पर यूनियन नेता ने पोती कालिक। अधिकारी पर बीमा रिपोर्ट के बदले रिश्वत मांगने का आरोप। जिंद के सुंदरपुर गांव में तीसरी की छात्रा का शव मिलने से हड़कंप। पुलिस कर रही है मामले की जांच। रोहतक में एटीएम मशीन के साथ पकड़े गए लुटेरे। लाल बत्ती लगी स्कॉर्पियो से हुई गिरफ्तारी। 18 लाख कैश भी बरामद। यमुनानगर में एक नामी डॉक्टर और उसके परिवार से रंगदारी मांगने वाले 3 छात्र बदमाशों की गिरफ्तारी। एसआईटी की टीम ने पकड़ा। रोहतक में कारोबारी से 55 लाख की फिरौती मांगने वाला बदमाश पुलिस की गिरफ्त में। बाकी आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी। गुड़गांव में अब किराए पर लोगों को मिलेगी बाइक। सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक मिलेगी सुविधा। डीसी ने दिखाई हरी झंडी। अंबाला के एक हेल्थ कैंप में आंखों की सर्जरी के बाद 15 लोगों की रोशनी गई। एक चैरिटेबल ट्रस्ट ने लगाया था शिविर। रोहतक हेल्थ यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन से उत्तर पुस्तिकाएं चोरी। डीसी के आदेश पर बनाई गई जांच कमेटी। सवाई माधोपुर में प्रशासन को लापरवाही का इंतजार। घरों की छतों से झूल रहे हाई टेंशन तार। धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन जमकर हंगामा। मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी का सदन से वॉकआउट। भरतपुर में पंचायत घर पर जबरन कब्जे के खिलाफ किन्नरों का प्रदर्शन। प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। धौलपुर में नरेगा के तहत बन रही सड़क का काम रोके जाने से गुस्से में मजदूर। तहसील दफ्तर में किया प्रदर्शन। भरतपुर के कामा कस्बे से एसआईटी का छात्र लापता। शाम को सरोवर में मछलियों को आटा खिलाने गया था युवक। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मारवाड़ा का किया दौरा। जेतेश्वर धाम के दर्शन के बाद राई का समाज को किया संबोधित। आसमान के साथ साथ अब सीमाओं पर भी बेटियां दिखाएंगी अपना कौशल। बीकानेर की रहने वाली तनुश्री की बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर तैनाती। झालावाड़ में सामूहिक यज्ञ का आयोजन। उज्जैन से आए पंडितों के समक्ष 108 बटुकों ने यज्ञोपवीत धारण किया। ममता बनर्जी ने हावड़ा में एक साथ कई नई परियोजनाओं का किया शिलान्यास। कांग्रेस के इकलौते विधायक को न्योता नहीं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर में छात्रों के विरोध का असर। डायरेक्टर को देना पड़ा इस्तीफा। बीजेपी नेता जॉय बनर्जी का आरोप। टीएमसी में कई नेता देश विरोधी गतिविधि में शामिल। दार्जिलिंग जाने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी। 5 साल बाद दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी के बीच फिर शुरू होगी टॉय ट्रेन सेवा। सुजॉय घोष की फिल्म TE3N की शूटिंग के लिए इन दिनों कोलकाता में अमिताभ बच्चन, विद्या बालन और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ अहम ठिकानों पर कर रहे हैं शूटिंग। छत्तीसगढ़ में मोबाइल कंपनियों को सबसे पहले बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा में लगानी होगी टावर। इसके बाद ही दूसरे जिलों में टावर लगाने की मिलेगी इजाजत। बालोद में चिटफंड कंपनी की आड़ में लोगों को 90 करोड़ का चूना लगाने वाला शख्स गिरफ्तार। नागालैंड से हुई गिरफ्तारी। धमतरी में रेल माफियाओं ने कानून को दिखाया ठेंगा। भारी पैमाने पर अवैध तरीके से रेत निकाली जा रही है। कोरबा में एक महिला पर अपने पति की हत्या का आरोप। खलिहान में छुपाया था शव। दुर्ग में 5 करोड़ से ज्यादा कीमत की धान की बर्बादी। अधिकारियों की लापरवाही से 2 साल से गोदाम में पड़ा था धान। मुंबई में MIM के खिलाफ MNS ने खोला मोर्चा। राजगान पर परिवार को सिनेमा हॉल से निकाले जाने पर विधायक इम्तियाज जलील के बयान का विरोध। दाल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ सड़कों पर उतरी MNS। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए कार्यकर्ता।
नागपुर में अदालत परिसर में एक वकील का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। थप्पड़ कांड में माफी मांगने पर बोले अभिनेता गोविंदा, कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य। मुंबई में तमाशा की कामयाबी पर रखी गई पार्टी। अभिनेता रणवीर और दीपिका के साथ फिल्म के निर्देशक इम्तियाज अली समेत कई सितारों की मौजूदगी। चेन्नई में पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कीर्ति चिदम्बरम से जुड़ी कंपनियों पर ईडी की छापेमारी। चिदम्बरम ने कहा, मेरे परिवार को निशाना बनाने की बजाय मुझ पर हमला करें। टेलीकॉम घोटाले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दयानिधि मारन से सीबीआई की लगातार दूसरे दिन पूछताछ। सोमवार को भी हुई थी पेशी। समाज सेवी अन्ना हजारे ने केजरीवाल सरकार के जन लोकपाल बिल में गिनाई कमियां। जांच के तरीके से लेकर सदस्यों की संख्या पर बदलाव नामंजूर। जन लोकपाल पर अन्ना की सहमति लेने रालेगंज सिद्धि पहुंचे थे आप नेता संजय कुमार संजय सिंह और कुमार विश्वास। केजरीवाल तक पहुंचाएंगे अन्ना की बात। जीएसटी पर समाजवादी पार्टी ने केंद्र को दिया झटका। यूपी के सीएम अखिलेश ने कहा, बिना सोचे समझे हम जीएसटी बिल का समर्थन नहीं करेंगे। देश में बढ़ती असहनशीलता के खिलाफ लेफ्ट ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। संसद भवन परिसर में किया विरोध प्रदर्शन। संसद में लंबित पड़े महिला आरक्षण बिल को पास कराने की फिर उठी मांग। जंतर मंतर पर महिला संगठनों ने खोला मोर्चा। आप विधायक पंकज पुष्कर ने अपनी ही पार्टी के विधायक नितिन त्यागी से बताया जान को खतरा, पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। दिल्ली की सुंदर नगरी में नाबालिग छात्रा की पीट कर हत्या। रात 8 बजे से घर से था लापता राजा। स्वच्छ दिल्ली अभियान पर केजरीवाल सरकार के बड़े बड़े विज्ञापनों का नहीं दिख रहा है असर। ललिता पार्क में सूचना देने के बाद भी नहीं उठाया गया कूड़ों का ढेर। आईसीसी ने नागपुर पिच पर उठाए सवाल। खराब पिच पर बीसीसीआई से 14 दिनों में मांगा जवाब। आईसीसी मैच रेफरी जेफ क्रोव ने अपनी रिपोर्ट में कहा, नागपुर की पिच खराब थी। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया टेस्ट 3 दिन के भीतर खत्म हो गया था। भारत ने 124 रनों से जीता था मैच। कोटला में आखिरी टेस्ट से पहले टीम इंडिया का अभ्यास। कोटला में 3 दिसंबर से खेला जाएगा टेस्ट। मोहाली और नागपुर टेस्ट जीतकर 4 मैचों की सीरीज में भारत 2-0 से आगे। बारिश में धुल गया था बैंगलोर टेस्ट। की बड़ी खबर, पहले जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का आमना सामना हुआ। दोनों नेताओं ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। इसके बाद दोनों एक ही सोफे पर बैठकर बातचीत करते हुए नजर आए। 2 दिन के इस